हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 के कुछ एमसीक्यूज़ और बुक एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमारे जो हमने चैप्टर था ये कंप्लीट पढ़ लिया था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु मेक्स। कार्टोग्राफर जो है वो कौन होता है जो कि क्या बनाता है, मैप बनाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो कौन से सेंचुरी में जो है बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था, क्या बताने के लिए कि यहाँ के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी ज्योग्राफी को बताने के लिए। तो जो हिंदुस्तान टर्म यूज़ हुआ था ये बाबर ने यूज़ किया था 16th सेंचुरी में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेनर इन द पास्ट। पहले के टाइम में फॉरेनर को क्या बोला जाता था। सो द आंसर इज़ स्ट्रेंजर, परदेसी एंड अजनबी। क्वेश्चन 4, वेयर वर द मैन्युस्क्रिप्ट्स प्लेस। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उन्हें कहाँ रखा जाता था। तो उन्हें हम लाइब्रेरीज में रखते हैं और आर्किव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड राजपूत वर्स डिराइव्ड फ्रॉम। जो ये राजपूत वर्ड है ये किससे बना है। तो ये इसका मतलब हमने जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने पढ़ा था राज जो पुत्र होता है उसका असली मतलब क्या होता है, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, उसी से ये बना है राजपूत। हु क्लेम क्षत्रिय कास्ट। जो क्षत्रिय कास्ट होती थी वो कौन सी होती थी, ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, जो कि एक योद्धा को बोलते थे। अल इद्रिसी वॉज एन, जो अल इद्रिसी था वो कौन था, वो एक कार्टोग्राफर था। कार्टोग्राफर जैसे कि मैंने अभी बताया था, कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मैप बनाता है। नेक्स्ट है, हु यूज द टर्म हिंद। जो हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में ये जो हिंद वर्ड है इसका यूज़ किसने किया था, इसका यूज़ किया था मिन्हाज ए सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज टू कॉपी डाउन द स्क्रिप्ट्स। जो भी हमारे स्क्रिप्ट्स हैं उन्हें कॉपी करने का काम किनका होता था, उन्हें हम क्या कहते थे, हम उन्हें स्क्राइब्स कहते थे। विच वॉज द मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी। वो कौन सा ग्रुप था जो कि सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, वो थे ब्राह्मण। क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने बताया था कि जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको क्यों सबसे ऊपर रखा जाता था, क्योंकि उन्हें एक तो नॉलेज थी, ठीक है, इसलिए वो अपने आप को हमेशा सबसे ऊपर रखते थे। और जो राजा होते थे, महाराजा, वो भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे। और आपको पता है कि पहले के टाइम में जो भी हवन करवाना, यज्ञ करवाना है तो वो ब्राह्मण्स की हेल्प से ही करवाया जाता था। और मंदिरों में भी उन्हीं की सबसे ज़्यादा चलती थी, और अभी भी होता है ऐसा। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। मैंने इस नोटबुक में करे हैं क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है इसलिए। तो आप सभी को ये सभी जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए हैं प्लस ये जो एक्सरसाइज है आपको फिर नोटबुक में करनी है। तो सबसे पहला है, वी डो नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700। कि हमें जो है इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख, मतलब जो 700 के बाद के जो है इंस्क्रिप्शन क्या उस टाइम के हमें नहीं मिले। तो आंसर इज फॉल्स। सेकेंड है, द मराठास असर्टेड द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमने पढ़ा था, जो भी चैप्टर पढ़ा था हमने इसमें राजपूत के बारे में भी पढ़ा था और मराठास भी थे, मुगल्स भी थे, तो इन सभी की इम्पोर्टेंस रही है। इस पीरियड में हमने इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम पुश्ड आउट देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। अब क्या था इसमें बोला है, इस चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे इस बुक में भी, कि जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट मतलब लोग जब कृषक बन गए थे, किसान बन गए थे, तो उन्होंने क्या कर लिया था, वो एक जगह रहने लगे थे। अब बेचारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनकी वजह से, क्योंकि कृषि का काम करना होता था, तो जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको उनकी लैंड से हटा दिया जाता था। तो ये बात भी सच है। नेक्स्ट है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था, क्या वो असम, मणिपुर और कश्मीर का जो है शासक था। तो ये गलत है, ये आएगा इसका आंसर फॉल्स, ठीक है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। आर्किव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट। अभी अभी हमने पढ़ा था कि आर्किव्स वो जगह थी जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है। नेक्स्ट, जियादैश वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। क्रॉनिकलर का मतलब होता है इतिहासकार। तो 14th सेंचुरी का जो इतिहासकार था वो था जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है,
डैश was some of the new crops introduced into the subcontinent during this period. इस टाइम पे कौन कौन सी वो जो नई फसलें थी जो आई थी, लोगों ने जिसको सीखा था ग्रो करना, तो वो थी पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सभी को ये सारा काम जो है आपको फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।